नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम माँ की चौथ की कहानी कहेंगे। माँ की चौथ को कई लोग तिलवा चौथ कहते हैं, कई लोग सकट चौथ कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर मैं पूजा विधि और विनायक जी की कहानी और तिलकुटा की कहानी बताऊंगी। चलिए शुरू करें। माँ की चौथ की पूजा एवं विधि। लगते माँ की चौथ के दिन यह व्रत करते हैं। इस दिन एक थाली में रोली, मूली, चावल, मेहंदी, एक कटोरी गेहूं, गुड़, एक कलश पानी, गणेश जी की मूर्ति और चौथ माता अगर आपके पास हो तो एवं बना हुआ तिलकुटा आदि सामग्री रखें। उसके बाद दोपहर में अपने हिसाब से पूजा करके चौथ माता एवं विनायक जी की कहानी सुने। कहानी सुनते वक्त ओढ़ना ओढ़े, रात को चांद को अर्घ देकर तिलकुटा से बायना निकालें, फिर तिलकुटा खाने के बाद खाना खा सकते हैं। कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थी। वे कुछ भी धर्म पुण्य नहीं करते थे, इसलिए उन्हें संतान भी नहीं थी। एक दिन वो पड़ोसन के यहाँ गई तो वह माँ की चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो और इससे क्या होता है? तो पड़ोसन बोली, मैं माँ की चौथी कहानी सुन रही हूँ। इससे अन्न, धन, पुत्र आदि सभी सुख होते हैं। तो साहूकार ने बोली, जो मैं गर्भ से रह जाऊं तो सवा सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। व्रत करने के बाद वह गर्भवती हो गई। फिर उसने कहा, जो मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसे लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, जब यह बड़ा हो जाए तो मैं 5 सेर का तिलकुटा करूंगी। फिर बोली, जब इसकी सगाई हो जाए तो मैं 11 सेर का तिलकुटा करूंगी। फिर बोली, इसके विवाह के बाद 1.25 मण का तिलकुटा करूंगी। बेटे का विवाह होने को आया पर उसने तिलकुटा नहीं किया। जब चौथ माता ने सोचा, अब इसे चुटकुला नहीं बताया तो मुझे कौन जानेगा। 3 फेरे होते ही चौथ माता गाजती हुई आई और उसके बेटे को ले गई। पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। फेरे में हल्ला मच गया। सब कोई दूल्हे को खोजने लगे। फिर गणगौर आई। सभी लड़कियां गणगौर पूजने के लिए उसी पीपल के पास दूब लेने जाती। सब दूब तोड़ती तो कुछ नहीं, पर जब उसके साथ ब्याह होने वाली लड़की आती तो पीपल में से आवाज आती, आजा मेरी अधब्याही। यह सुन सुनकर वह लड़की दुबली होने लगी। माँ ने उससे पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। फिर माँ ने उसकी सहेलियों से पता लगाने को कहा तो वो भी उसके पीछे दूब लेने रुकी। तो उन्हें भी आवाज आई तो उन्होंने पूछा, कौन हो? तो उसने कहा, मैं इसका पति हूँ। चौथ माता ने मुझे यहाँ रखा है। सहेलियों ने यह बात उसकी माँ को कही। फिर उसकी माँ साहूकारनी के वहां गई तो उसने पूछा, तुम्हें यहाँ से कैसे निकालें? तो उसने कहा, आप दोनों 1.25 मण का तिलकुटा करके यहाँ चढ़ाओ तो मुझे चौथ माता छोड़ देंगी। दोनों ने ऐसा ही किया। उसका बेटा उसे दे दिया। हे चौथ माता, उसे प्रसन्न किया वैसे ही सबको कहना करना। कहता सुनने पर, लिखने पर, कहने पर, पढ़ने पर हमारे सारे परिवार को सुखी करना। अब विनायक जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जिठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी और देवरानी अमीर थी। जेठानी देवरानी के यहाँ आटा पीसने आती, फिर हाथ और बर्तन धोकर जो पानी निकलता उसे फेंकती नहीं थी। घर जाकर अपने पति को पिला देती थी और सदा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन पानी ले जाते देवरानी के बच्चे ने देख लिया और माँ को बता दिया। दूसरे दिन वह लोटा ले जाने लगी तो देवरानी ने छीन लिया और कहा, इस तरह रोज आटा चुरा कर ले जाओगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? बेचारी खाली हाथ घर चली गई। उसका पति बोला, ला पानी पिला दे। तो जेठानी ने सारी बात बता दी। पति को भूख में क्रोध आया तो उसने उसे खूब मारा। बेचारी रो धोकर सो गई। रात में गणेश जी आए और बोले, कैसे सोई है?
तो बोली सोऊं नहीं तो क्या करूं, बिना कसूर के मार खाई है। गणेश जी बोले तेरी बात में बाद में सुनूंगा। मैं घर घर जाकर प्रसाद तिलकुटा खाकर आया हूँ, मुझे निपटना है। मुझे जगह बता। जेठानी बोले बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जी चाहे चले जाओ। कुछ देर बाद गणेश जी आए और बोले अब पहुंचू कहाँ। तो उसने कहा मेरे सिर पे पहुंच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह जेठानी उठी तो जगह जगह धन के ढेर लगे थे, बाल बाल में मोती लगे थे। दोनों धनी लुगाई मिलकर धन जमा कर रहे थे। इधर देवरानी ने देखा इतना दिन चढ़ गया और जेठानी नहीं आई तो अपने लड़के को देखने भेजा। फिर आकर माँ को कहा वो तो धन इकट्ठा कर रहे हैं। देवरानी भागी भागी गई और पूछा इतना धन कहाँ से आया। तब भोली जेठानी ने सारी बात बता दी। उसके मन में लालच आ गया। घर जाकर अपने पति से बोली तुम मुझे मारो, देखो जेठानी के कितना धन हुआ है। उसके पति ने उसको समझाया पर वह न मानी। तब उसने पति ने उसे मारा तो वो भी सो गई। रात में गणेश जी आए और बोले कैसे सोई है। तो बोली सोऊं नहीं तो क्या करूं। गणेश जी बोले तेरी बात मैं बाद में सुनूंगा। मैं घर घर जाकर प्रसाद तिलकुटा खाकर आया हूँ, मुझे निपटना है। मुझे जगह बता। देवरानी बोली मेरी जेठानी के तो छोटा सा घर है, मेरा तो बहुत बड़ा है, बहुत जगह पड़ी है, जहाँ जी चाहे चले जाओ। कुछ देर बाद गणेश जी आए और बोले अब पहुंचूं कहाँ। तो उसने कहा मेरे सिर से पहुंच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया। सुबह देवरानी उठी तो सारे घर में बदबू आ रही थी, पूरे घर में गोबर पड़ा था। वो बोली गणेश जी ने मेरे साथ तो दगा किया है। तो गणेश जी बोले तूने लालच किया, जेठानी ने भक्ति की। तब उसने कहा आप अपनी माया समेट लो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो गणेश जी ने कहा अपने धन में से आधा धन जेठानी को दे और माफी मांग। उसने वैसा ही किया। तब जाके सब ठीक हुआ। हे गणेश जी महाराज, जेठानी को दिया वैसे सबको देना, कहता न सुनता हुकारा भरता, अपना सारा परिवार ने दीजो। बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। जो आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में विनायक जी महाराज की जय बोलिए। जय हिंद, जय भारत।